बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर यह है कि इमरान खान की जेल में लित्तर परेड के लिए 13 दिसंबर की डेट फ़िक्स हो चुकी है। और इसके साथ साथ जनाब एक ख़बर और भी है कि बुशरा बीबी ने भी दुआएं देना, इल्तिजाएँ करना शुरू कर दी हैं। और इल्तिजा ये है कि खुदा के लिए ऑडियो वीडियोज़ रोको। अच्छा, रोकने की बात आप जो कर रही हैं, चलें सुन लेते हैं, लेकिन आप भी तो इस बात पे गौर फरमाएं कि आप ऐसी हरकतें ना करें कि अगर वो पब्लिक हों तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और जनाब आज के वीलॉग का हिस्सा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया, वो डॉन जो समझता है ख़ुद को, मलिक रियाज और उसका बेटा और दीगर कई लोग जो हैं वो इश्तिहारी करार दिए जा रहे हैं। और अब इनके ख़िलाफ़ जो है बड़ी कार्रवाई का आगाज़ हो रहा है, क्योंकि इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ किए जाएंगे, इनकी जायदादें जो हैं वो ज़ब्त कर ली जाएंगी। और ऐसा वक्त आए, मैंने अपने जो है वो एक वीलॉग में कहा था कि मेरी दुआ है कि वो वक्त आए कि इनकी जायदादें ज़ब्त कर ली जाएं और ये पैसा पाकिस्तान के गरीब आवाम को वापस मिल जाए। तो जनाब आप भी मिलकर इस दुआ में शामिल हो जाएं। और चलें वीलॉग का करते हैं आगाज़ और तफसीलात आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पसंद आने की सूरत में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर किया करें। और कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। आप लोग जो हैं एक तो ये ज़रूर बताइए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, और आपके सवालात जो हैं वो भी बहुत अहम हैं। कुछ सवालात आए हैं जिनके हवाले से हम इससे अगली जो वीडियो है उसमें इन पर बात करेंगे। तो लिहाजा वीलॉग का करते हैं जी आगाज़। और वीलॉग के आगाज़ में ये तमाम ख़बरें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें हैं। तो मेरा ख़्याल है कि वीलॉग के आगाज़ में सबसे पहले इमरान खान की बात ही कर लेते हैं। तो इमरान खान की जो मामलात हैं, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ़ अदालतों में चल रहे हैं। और इमरान खान के हवाले से एक तो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला था, तोशा खाना का मामला था, अलकादर का मामला था, और भी कई किस्म के मामलात हैं जिनके कुछ की आज समाअत है, कई की कल होगी, कुछ की परसों होती। इसी तरह ये सारा एक प्रोसेस जो है वो चलता जा रहा है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का एक ऐसा किरदार है कि जिसने अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ या अपने मुखालफिन के साथ सियासत नहीं की, बल्कि उसने पाकिस्तान के अवाम और रियासत के साथ जो है वो सियासत करने की कोशिश की। और ऐसी गंभीर और घनौनी साजिशें जो हैं वो तैयार की कि जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। कई बार उनका जिक्र भी किया जा चुका है, लेकिन अगर उसकी तफसील में फिर मैं चला गया ना तो फिर काम लंबा हो जाएगा। तो खैर चलें आते हैं जनाब। पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो लित्तर परेड होने जा रही है इमरान खान की जेल में, ये सारा माजरा क्या है। तो जनाब इसकी तरफ आते हैं। लेकिन ज़रा तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक तो इमरान खान ने तोशा खाना में इनको जो सज़ा हुई थी, और इन्होंने वो तोशा खाना में इनकी जो सज़ा थी उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी। अच्छा, जब दरख्वास्त दायर कर दी फिर उसके बाद इनको अंदाज़ा हुआ कि शायद यहाँ से भी इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाएगा, तो इन्होंने अपनी ये जो दरख्वास्त थी इसको वापस लेने के लिए एक अपील दायर कर दी कि जी हम अपनी ये जो पहले से दायर दरख्वास्त इसको वापस लेना चाहते हैं। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया कि जी आप साबित करके आप ये दलाइल दें कि क्यों लेना चाहते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इनकी ये जो दरख्वास्त वापस लेने की अपील थी इसको मुस्तरद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अदालत, इस्लामाबाद की जो अदालत है, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इस मामले पर समाअत करेगी। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर भी जो है वो 2 नंबरी की थी। ये बेसिकली हैं 2 नंबर। जैसे मैंने एक वीलॉग में आपको बताया था कि असद कैसर साहब ने इस तरह का फ़्रॉड किया था कि उन्होंने जब उनके ख़िलाफ़ स्वाबी में एंटी करप्शन वालों ने मुकदमात कायम किए तो उन्होंने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत ली, लेकिन वहाँ पेश नहीं हुए। फिर उसके बाद उन्होंने एक मकामी अदालत से रिलीफ़ ले लिया, फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ़ ले लिया। अच्छा, तमाम अदालतों से रिलीफ़ लेते रहे और हर अदालत में ये झूठ भी बोलते रहे, बयान हल्फी जमा कराते रहे कि जी हमने किसी और अदालत से इस मामले पर रिलीफ़ नहीं लिया और कोई और दरख्वास्त भी इस हवाले से दायर नहीं की। तो यहाँ भी इमरान खान की तरफ से जो मुकदमा था इसमें भी यही काम किया गया, क्योंकि इन्होंने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी और एक दरख्वास्त इसी तरह की उस फैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर कर दी थी। और बयान हल्फी दोनों जगह पे दिया था कि जी हमने कहीं और दरख्वास्त दायर नहीं की। लेकिन जब ये मामला पकड़ा गया और फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाएगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो लिहाजा इन्होंने फ़ौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है
ये दरख्वास्त डाल दी कि हम ये अपनी दरख्वास्त अपील कर दी कि हम ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। विड्रावल की ये जो है वो अपना अपील थी कि जी हम ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनका वो झूठ जो है वो भी पकड़ लिया है, और इसके साथ साथ अब ये तय कर दिया गया है कि ये जो पहले से अपील थी इसका फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही करेगी। चूँकि मकामी अदालत भी इस्लामाबाद की है तो लिहाजा बनता भी मामला इस्लामाबाद का ही था। लेकिन इनको उस वक़्त ये था ना कि शायद इनको रिलीफ मिल जाएगा कहीं और से, तो इसलिए ये सारी छलांगे मारे थे। तो खैर अब ये मामला दोबारा फिक्स कर दिया गया है और 12 दिसंबर से इस पर केस की समाअत शुरू हो जाएगी। और जनाब दूसरी तरफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है, इस पर भी आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया है। और इमरान खान और फवाद चौधरी के हवाले से जो इस केस में समाअत है, आइंदा समाअत, वो 13 दिसंबर को होगी और वो जेल ट्रायल होगा, यानी कि अडयाला जेल में इलेक्शन कमीशन का ये जो 4 रुकनी बेंच है वो वहाँ पे जाएगा, इस मामले पर समाअत करेगा और इन 2 शख्सियात इमरान खान और फवाद चौधरी पर फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले पे। और इसके अलावा अलकादर के हवाले से भी बड़ा अहम मामला है। इस केस की समाअत के दौरान भी जो है ये फ़ैसला किया गया है, मज़ीद समाअत 13 दिसंबर तक के लिए मुलतवी की गई है। और इस मामले में ज़ाहिर है आपको पता है कि इस रेफरेंस में इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर लोग शामिल हैं। तो इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से ये फ़ैसला है कि एक तो इमरान खान जेल में मौजूद है, जबकि बुशरा बीबी की जो अबूरी ज़मानत है उसमें 13 दिसंबर तक की तौसीह कर दी गई है। और बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनके हवाले से आगे चल के आपके साथ बात करते हैं। लेकिन जनाब ये 13 दिसंबर का दिन जो है वो इमरान खान के लिए बड़ा भयानक किस्म का दिन होगा, क्योंकि एक तरफ उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होगी और दूसरी तरफ ये जो अलकादर का रेफरेंस है इस पर भी कार्रवाई आगे बढ़ेगी और इमरान खान के जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जो आगे बढ़ेगी। तो लिहाजा इमरान खान जेल में चीखो पुकार जितनी मर्ज़ी करें, ये मामला जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। और चूँकि इसी से रिलेटेड है इस अलकादर में ये मलिक रियाज़ और दीगर जो मुल्ज़मान हैं, तो लिहाजा इनके हवाले से आज जो कार्रवाई हुई है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। इमरान खान तो गिरफ़्तार है वो भी है, लेकिन ये इसलिए अहमियत की हामिल है कि मेरा ख्याल है कि पहली बार मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मुकदमा कायम हुआ है कि जिस पर ट्रायल यहाँ तक गया है कि इनके ख़िलाफ़ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। वरना मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ कभी कोई दरख्वास्त जाती थी तो शायद वो मुकदमा भी दर्ज नहीं होता था, क्योंकि मलिक रियाज़ भाई उन्होंने इस पूरे सिस्टम में जो है वो फील्डिंग लगाई हुई है ना, उनके लोग मौजूद हैं, वो फाइलों को टायर लगा देते हैं, वो पैसा पानी की तरह बहाते हैं और अपने ख़िलाफ़ कार्रवाई रोक देते हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि अब इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा कायम है। अलकादर का 190 मिलियन पाउंड करप्शन का मुकदमा है जिसमें मलिक रियाज़ शामिल हैं, उनके साहबजादे अहमद अली रियाज़, इसी तरह फराह गोगी, जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर, ज़ियाल मुस्तफ़ा नसीम, ये लोग जो हैं इनके ख़िलाफ़ इमरान खान और बुशरा बीबी। अब ये जो बाकी 6 लोग हैं जिनमें ये जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है मलिक रियाज़ समेत, इन सब के वारंट नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पहले जारी किए गए थे। आज अदालत ने, क्योंकि अदालत को बताया गया कि इन लोगों की तरफ से ना तो कोई वकील पेश हुआ है और ना ही ये लोग जो हैं अदालत के सामने मौजूद हैं, ना पेश होने के लिए तैयार हैं, तो लिहाजा अदालत ने इनके ख़िलाफ़ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। आइंदा समाअत पर इनके इश्तिहारी करार देने के हवाले से जो है वो एक हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा। फिर ज़ाब्ते की कार्रवाई इस तरह आगे बढ़ेगी कि मलिक रियाज़ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया और डॉन है, उसके जगह जगह पे पोस्टर लग जाएंगे इश्तिहारी के, और मुतलका थानों में, मुतलका मकामात पे, अदालतों में इनके वो जो ऑफिस वगैरह हैं वहाँ पे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे, घरों के बाहर जगह जगह एक पोस्टर चस्पा किया जाएगा जिसमें इनकी तस्वीरें भी शामिल होंगी और लिखा जाएगा कि ये बंदा जो है पाकिस्तान का इश्तिहारी है। और फिर उसके बाद जनाब इनकी जो जायदादें हैं जो ज़ब्त करने की कार्रवाई होगी। और आज ही अदालत ने नैब हुकाम को ये हदायत जारी की है कि मलिक रियाज़ और दीगर जो इश्तिहारी हैं इन सब की जो जायदादें हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी तफसीलात अदालत को फराहम की जाए ताकि आइंदा समाज से मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़े और इनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ करने और इनकी जायदादें ज़ब्त करने के हवाले से कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। और मुझे लगता है कि ये अच्छा वक्त बहुत करीब है और ये होना चाहिए। ये लोग जिन्होंने गरीबों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लूटी है ना यार, ज़रूरी है कि इन लोगों को जो है वो निशाने इबरत बना दिया जाए। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही, चूँकि ये ताकतवर लोग हैं। ये तो कानून को जो है ना वो एक हाथी की तरह चीर फाड़ के निकल जाते हैं। अगर कानून इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो शिकंजा
टाइट कर लेना, तो फिर पाकिस्तान में जो है वो कहा जा सकता है कि कानून सबके लिए बराबर है। आज के दिन तक मुझे नहीं लगता कानून बराबर है, लेकिन चले, ये अच्छी खबर थी, मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी ज़रूरी समझी। और जनाबी अली, अब हम आते हैं वो ऑडियो वीडियोस के मामले पे, जिस पे इल्तिजाएँ की जा रही हैं, मिन्नतें डाली जा रही हैं और कहा जा रहा है कि खुदा के लिए इस मामले को रोको। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप ऐसे काम करते ही क्यों हैं कि जिनके बाहर आने से आपको डर हो। आपकी शख्सियत अगर इतनी ही पारसा है तो आपको खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला कुछ और ही है ना बीच में। अच्छा जनाब, पहले आप ज़रा ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो जनाब ये खबर है एक के बुशरा बीबी साहबा की हालिया लीक्स हुई हैं, जिनमें लतीफ़ खोसा के साथ इनकी, इसमें वो ना जैसे वो होता नहीं है कि कोई भी खातून दूसरी खातून के साथ जो है वो बातें करते हुए अपने शोहर की बख्तोइयाँ या अपनी नंद की, अपनी सास की, वो इस तरह की बातें, तो ये इसी तरह के ना वो इसी तरह के की चीज़ें थी जो वो लतीफ़ खोसा साहब के साथ कर रही थी कि देखें जी मैं तो आपकी बड़ी अपना क्या उसको कहा जा सकता है हमायती हूँ, और मैं तो समझती हूँ कि आप बड़े अच्छे वकील हैं, लेकिन इमरान खान की जो बहनें हैं ना वो तो आपको ज़रा अच्छा नहीं समझती, आप उनको एक आंख नहीं भाते। मैं समझती हूँ कि आप बेहतरीन वकालत करते हैं, आपने तो बड़े अच्छे अंदाज में केसेस पेश किए जो है डिफेंड किए हैं, लेकिन वो कहती हैं कि आपने जो जहर वाली बात करके ना आपने बड़ा जहरीला काम किया है। वो कहती हैं कि जी आप अच्छे वकील नहीं हैं। वो ना आपके ख़िलाफ़ इमरान खान के कान भर रही थी, तो मैं तो लड़के आ गई, मैंने तो इमरान खान को कहा कि खान साहब मैंने फ़ैसला कर लिया, मेरे केस तो यही लड़ेंगे। मतलब वो साबित ये कर रही थी कि मैं आपकी हिमायती हूँ और वो आपके ख़िलाफ़ हैं। तो जनाब ये सारी जब बात बाहर आई, लेकिन बात ये नहीं थी कि ये केस था, असल मामला ये है कि इनकी जो लड़ाई थी जो घर के अंदर थी वो बाहर आ गई, और वो चीज़ें जो हैं वो बेनकाब हुई जो हम आप तक पहुँचा रहे थे, पहले बता रहे थे कि भाई ये भानमती का कुंबा मफादात के नाम पे लड़ रहा है, यहाँ पे इमरान खान जेल में है तो उसके पीछे पार्टी की चेयरपर्सनशिप पे लड़ाई हो रही है। जो अहलिया मोहतरमा है वो कहती है कि क्योंकि मैं उनकी जोजा हूं तो पहला हक मेरा है, तो लिहाजा मैं पार्टी की जो है वो चेयरपर्सन बनूंगी। जबकि उनकी बहनें कहती साडा भरा साडे भरा दी 26 साल की मेहनत 80 बना गई। वो कहती हम बनेंगी, ये कहती हम बनेंगी, और कोई और भी उम्मीदवार थे जो कहते थे हम बनेंगे, हमारे पास ये होना चाहिए। कोई कहता था ये मेरी इतनी कुर्बानी है, कोई कहता था कि देखें मैंने तो कुर्बानियों के साथ साथ चीखो पुकार भी की है और चीखो पुकार बर्दाश्त भी की है, तो लिहाजा मेरा हक बनता था। खैर कई उम्मीदवार थे, तो खैर ये सारी चीज़ें जब बाहर आई तो उनकी वजह से इनको तकलीफ़ तो बनती थी ना, असल मसला ये था। लेकिन वो जो ऑडियो आई अब उसके बाद जनाब खबर ये है कि बुशरा बीबी साहबा ने अदालत से रुजू कर लिया है, और वो अदालत के सामने जो है वो इल्तिजा कर रही हैं कि ये जो ऑडियो वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही हैं, लीक की जा रही हैं, खुदा के लिए इस प्रोसेस को रोका जाए। और अपनी इस दरख्वास्त में बुशरा बीबी जो हैं वो ये कहती हैं कि जनाब ये जो ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग करके इसको पब्लिक किया जाता है और फिर मीडिया में तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, ये जो है वो एक गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी वज़ीर आज़म, दिफा दाखिला और चेयरमैन PTA पहले ही ये कह चुके हैं कि किसी भी एजेंसी को खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं है। एक वकील और मौक्कल के दरमियान की गुफ्तगू पब्लिक करने से कानूनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत अदारों और एजेंसियों को फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने और पब्लिक करने से रोके, और अदारों और एजेंसियों को तमाम जासूसी आलात को हटाने के अहकामात जारी करे। अच्छा जी, चलें जी, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जो है मान लेते हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या आप इस बात का जवाब दे सकती हैं कि आप ऐसे इक़दामात क्यों करती हैं कि जिनकी वजह से आपकी ऑडियो जो है वो बाहर आती है? मतलब आप तोशाखाना से तोहफ़ मंगवाएं और फिर उनको जो है वो सस्ते दामों लेके और ओपन मार्केट में महंगे बेचें, और आप ये इसको बिज़नेस के तौर पे लें और ये बात आवाम में चली जाए तो आपको तकलीफ़ होती है। भाई क्यों तकलीफ़ होती है? आप जो है वो लोगों की जो आज़ादी है उसको मजहबी टच का नाम देके और उनको बदनाम करने की कोशिश करें तो ठीक है। कोई और अगर आपकी ऑडियो सामने ले आके देखें ये खातून खाना जो है वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं, तब आपको तकलीफ़ होती है। तो मोहतरमा ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आप अपने किरदार पे देखें कि जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, ऑडियो वीडियोस तो वो बहुत छोटी रह गई हैं ना, जो कुछ बाकी कुछ आया ना जिस पे मैं बात नहीं करना चाह रहा, वो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा बेहुदा किस्म का काम है। तो उस पर भी गौर फरमाएं कि अगर आपका किरदार अच्छा हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपकी तरफ उंगली उठाएगा।
अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।